Hello everyone, this is Mohammed Saqib and you are watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. In this video, I'm going to talk about the fifth structural UML diagram, that is deployment diagram. I will explain it step by step with clear examples so people can understand it easily. So if you are new here, make sure to subscribe and press the bell icon for future updates. And let's start the journey of learning. So वर्स डिप्लॉयमेंट डायग्राम का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हमारा जो सिस्टम डिप्लॉय होने के बाद किस तरह से शो होगा, कौन सा पार्ट कहाँ पे डिप्लॉय होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज हाउ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज फिजिकली डिप्लॉयड ऑन अ हार्डवेयर नोड। हार्डवेयर नोड का यहाँ पे मतलब है कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जहां पे आपका सिस्टम जो है डिप्लॉय हो रहा है। अगर वेब सर्वर है तो वो कहां पे डिप्लॉय हो रहा है, डेटाबेस डेटा सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है। इस तरह करके जो भी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का कौन सा पार्ट किस टाइप की हार्डवेयर नोड के ऊपर डिप्लॉय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इट फोकसेस ऑन सर्वर्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स दैट रन ऑन देम। हमारा सॉफ्टवेयर किस सर्वर के ऊपर, किस डिवाइस के ऊपर या कौन सा कंपोनेंट कहां पे जो है रन होने वाला है, हम उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, थिंक ऑफ इट एज मैप ऑफ योर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी आपके सिस्टम के अंदर क्या फिजिकल चीजें मौजूद है, क्या लॉजिक मौजूद है, क्या कोड है, कंपोनेंट्स किस तरह से इंटरेक्शन करें, जो भी चीज आपके एक सिस्टम के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इसको सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैप भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारा कौन सा पार्ट जो है किस टाइप के हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय होने वाला है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग डिप्लॉयमेंट डायग्राम को एक्चुअली में यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें फिजिकल आर्किटेक्चर समझना है तो हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम का यूज करते हैं। ये बताता है कि हमारे सर्वर्स किस तरह से बने हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली कोड किस तरह से करेंगे, वो चीजें किस तरह से बनाएंगे ताकि वो पार्टिकुलर जगह पे डिप्लॉय बाद में हो सके। हम ये प्लान करते हैं कि हमारे सर्वर्स, डेटाबेसेस और क्लाइंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके अलावा ये हमें बताता है कि हमारे कंपोनेंट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसके मैप में देख सकते हैं। और अगर हमें हमारे सिस्टम का सेटअप जो है डेवऑप्स को या फिर क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। सोवर्स इन सब कामों के लिए हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम को यूज करते हैं। सोवर्स डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर हमारे पास तीन की एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है नोड। नोड रिप्रेजेंट्स हार्डवेयर और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। हमारे पास एक हार्डवेयर जहां पे वो सॉफ्टवेयर जो है एग्जीक्यूट होकर इंस्टॉल होगा, जहां से वो रन करेगा, उसको हम कहते हैं नोड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेब सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर होता है। यहाँ पे हमारे पास जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, वो डिप्लॉय होता है और उसके रिलेटेड जो बैकएंड होता है वो डिप्लॉय होता है। और डेटाबेस हमारे पास जो भी डेटाबेस का कोड होता है वो यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, इट शोज विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रन ऑन अ नोड। ये बताता है कि किस पार्टिकुलर नोड के ऊपर कौन सा पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है रन करेगा। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, ये हमारे पास किस जगह पे डिप्लॉय होंगे और कहाँ पे जो है काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन और डिपेंडेंसीज। ये क्या होती है, ये हमारे पास डैश्ड और सॉलिड लाइंस होती है। इट शोज नेटवर्क कनेक्शन और यूजेज। ये बताता है कि नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट है, यानी एक जो हमारे पास नोड है वो दूसरे नोड से किस तरह कनेक्ट है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से किस तरह से कनेक्टेड है, तो हमें बताता है कम्युनिकेशन और डिपेंडेंसीज। तो हमारे पास मेनली यहाँ पे तीन चीजें होती है। नोड वो हमारे पास हार्डवेयर का पार्ट होता है, कंपोनेंट वो चीज जो उस पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर डिप्लॉय होती है, और नेक्स्ट हमारे पास वो लाइंस होती है जो इनके बीच में कनेक्शन को शो कराती है। सर्वर्स, यहाँ पर हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाई है। इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं मेन। एक हमारे पास वेब सर्वर है, दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर है, तीसरा हमारे पास है डेटाबेस सर्वर। वेब सर्वर के ऊपर हमारे पास वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयड है जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेकर एप्लीकेशन सर्वर पे भेजती है, जहां पे हमारे पास बैकएंड होता है या हमारे पास बिजनेस लॉजिक यहाँ पे डिफाइन होती है। अब क्लाइंट जो भी पार्टिकुलर रिक्वेस्ट करेगा वो उसी, अगर उसने ऑर्डर सर्विस किया है, यूजर सर्विस पे है, प्रोडक्ट सर्विस पे, वो जहां पे भी है उसके रिलेटेड वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा। उसके अलावा क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी वो डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास पेमेंट सर्विस है वो ऑर्डर सर्विस से रिलेट हो रही है, तो ये भी क्या करेगी, डायरेक्टली जितना भी इसका डेटा होगा वो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर करेगी। तो मैंने हमारे पास तीन चीजें होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। फ्रंट एंड पे क्या कुछ हो रहा है वो भी अपने यहाँ पे डिफाइन करना है, बैक एंड पे क्या चीजें हो रही है यानी बिजनेस लॉजिक है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं, वहां पे क्या हो रहा है वो भी अपने यहाँ पे सारा कुछ लिखना है। नेक्स्ट, डेटाबेस के ऊपर क्या हो रहा है वो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। जो भी सर्विसेज आपके पास इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जैसे ऑर्डर सर्विस थी, यूजर की सर्विस थी, प्रोडक्ट की सर्विस थी, पेमेंट की सर्विस थी, वो सारे आपने क्या करनी है यहाँ पे डिफाइन करनी है। सो व्यूअर्स, ये था हमारे पास डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।